कागज सुद्धा खवाना हमें भैंस को खवाते हैं, वैसे तो खाते नहीं, और फिर कागज में अखबार में देकर खवाना गाय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर गाय भैंस कम गोद खा रही या बिल्कुल नहीं खा रही, जुगाली नहीं कर रही किसी बीमारी के कारण, या फिर वैसे ही बिना बीमारी के कारण भी पशु कम खाना शुरू कर दे जिससे दूध भी घट जाए और सारी समस्या इससे आमा, तो इसकी बात पूरी डिटेल में करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। हर एंगल से आज इसका उपाय बताएंगे जो जो हमारे साथ होया जैसे जैसे हमने करा। तो ये जो सामने गाय देख रहे हैं, अब से 2.5 साल की बात होगी, इसने 4 दिन तक गोद नहीं खाया था। बुखार आने के बाद एंटीबायोटिक लगा देते, बुखार तो टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, लेकिन जुगाली नहीं कर रही थी और फिर ये गोद नहीं खा रही थी। इसकी डीवार्मिंग नहीं कर रखी थी हमने, तो फिर रेड जोन से डीवार्मिंग करी फिर, और उसके बाद में हमने 32 चूर्ण दी थी गुड़ में मिलाकर। 100 ग्राम का पैकेट लाए थे, 50 ग्राम सुबह को और 50 ग्राम शाम को दी, तो उससे भी इसने खाना शुरू नहीं करा था। फिर ए फिट की गोली हमें 4 गोली हमने एक साथ दे दी थी, तो उससे 2-2.5 घंटे बाद इन्हें शुरू कर दिया था। ये हो गई एंटीबायोटिक की बात। एंटीबायोटिक लगने के बाद नहीं खाते तो उससे खा लेगी। ये सामने जो वीडियो देख रहा है आपसे 2.5 साल पहली वीडियो है इसकी, मैंने जब ये बना ली थी जब इन्हें खाना शुरू करा था। तो उससे बाद माता कि गाय को या भैंस को कुछ होया भी नहीं, और फिर भी कम खाना शुरू कर दिया। ना प्रॉपर दाना पानी खाता डंगर और ना गोद खाता। उसके लिए फिर एक इंजेक्शन आता, वो मैगलोक का इंजेक्शन आता है। इससे अगर पशु कम खा रहा जिस तरीके से भी बिना बीमारी के, तो कम इस वजह से भी खा सकता कि अंदर सूजन आ जा आंतों में, और उससे फिर डंगर ज्ञापन भी नहीं रहता, यो कमी भी आ जा। उसे लगाने के बाद सूजन उतर जा, मैगलोक से कहीं भी अंदर सूजन आ रही हो आंतों में या लीवर पर, वो उतार दे तो फिर डंगर प्रॉपर हो जा। और ये जो साइड में गाय देख रहे हैं, पिछले साल हमारी बीमार हो गई थी, इसने गोद नहीं खाया था, इससे जो भी दिक्कत आई थी आंतों में, फिर ये बाद में मरी गई थी। तो ये 10 दिन तक इसने कुछ नहीं खाया था, पर बीच में खा लेती फिर हो जाती, इसके दिक्कत आ गई थी अंदर पेट में। तो हम ए फिट की गोली तो फिर मिल नहीं रही थी, ए फिट की जैसी रेवो ब्रूट अप गोली हमें ये भी 4 गोली दे देते, इनसे खा लेती फिर बंद कर देती। और एक इंजेक्शन आ वो लीवर का इंजेक्शन रहा, जो पशु गोद नहीं खाता किसी बीमारी के कारण, बुखार के कारण, उसके पेट में दिक्कत थी, तो उसे फिर हम दे मते उस लिप का इंजेक्शन आता है 10 ml रोज दे सको 3 दिन तक लगातार। तो इससे भी खाना शुरू कर दे। वो गाय में कभी खाना शुरू कर देती फिर बंद कर देती, ऐसी रहती। डीवार्मिंग करके रखोगे तो फिर जल्दी से कोई रोग ही नहीं आने का डंगर में, ना खराब हो। फिर बुखार उखार तो गर्मी उर्मी के मौसम में आ जाओ, उसमें भी हमने फोगर सिस्टम लगा ली थे, फिर नहीं आया था। जब से फिर इसे बुखार भी नहीं आया, यानी फिर इसे बुखार आ गया था 2 बार पहला। पेट में गाय बिल्कुल गिरी गई थी, मरने के कगार पर हो गई थी, मरने ही वाली थी। तो फिर हमने आखिरी इलाज करायो। इससे डंगर गोद खागा, देसी इलाज है लेकिन पक्का बिल्कुल। इसका पता हमें 1 दिन पहले ही चला था। अगर डंगर किसी भी सिचुएशन में मरने वाला भी तो भी गोद जरूर खा लेगा, या फिर जो ब्यावो कम खावो या किसी वजह से भी पूरी खुराक नहीं खाता, उसके लिए भी पूरा प्रॉपर काम कर जाएगा। ये जो देख रहे हैं नींबू का अचार है, बढ़िया करके गे रखा हमने, पूरा 5 किलो भर कर गे लिया डंगरों के लिए, और गेरेंगे अभी। ये जो डंगरों का तरह तरह के 32 मसाला या जो कोई और मसाला आता है उसका भी काम करो। कोई डंगर कम खा रहा तो फिर वो दूध भी कम देगा, इसलिए दूध पर लाने के लिए उसे खवाना प्रॉपर पड़ेगा एकदम सही। या कोई ब्याह, जैसे हमारी भैंस ब्याई है अभी, तो ये कम खा रही थी, तो फिर खवाने के लिए से हम ये दे रहे हैं 1 दिन छोड़ कर 1 दिन 50 ग्राम नींबू का अचार और 50 ग्राम चीनी में मिला कर दे दे। लेकिन बताते हैं तो मिश्री में हो या फिर देसी खांड में। हमारा मकसद ये हो कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आ जा। खांड ऊंड कहाँ खरीदते फिरेंगे, नींबू का अचार भी अपना घर का हो जा, इसलिए चीनी में मिला कर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 50 ग्राम तीसरे दिन देना। और जो गाय बिल्कुल नहीं खा रही सो 100 ग्राम भी दे सकते, दिन में 2 बार 50-50 ग्राम भी करके दे सकते। हमने जो पहला गाय में दिया था वो 100 ग्राम इकट्ठा दे दिया था चीनी में मिलाकर। तो उसने मरने से 1 दिन पहले भी अपना, जैसे दिन में मरी तो रात को उसने गोद खाया, वो हमें पहले मिल जाता। तो और फिर जैसा भी होता तो है ही, पर वो खा लेती। जो बिल्कुल नहीं खाता है तो बुखार उखार के बाद एंटीबायोटिक हैवी डोज लगा दे डॉक्टर, उससे फिर दिक्कत आ जा। उसके बाद भी नींबू का अचार दे दे, जो मैंने सिस्टम पहले बताया, जो जो चीज़ बताई वो भी दे सकते हैं। तो देखते हैं हमें देना कैसा, ये बता रहे हैं मैं। इसे चीनी में अच्छी तरह मिला लो,
और फिर ऐसा ऐसा कोई डंगर तो खा ले पर ज़्यादातर नहीं खाते, हमारी भैंस नहीं खाती। शुरू की एक बार तो इसने खाया, पर इससे रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल गया। एकदम गोद खाना शुरू कर दिया इसने, खल भी प्रॉपर खा रही थी, एकदम जल्दी से जल्दी दूध पाती रह रही। या कोई डंगर किसी भी वजह से कम गोद खा रहा, और फिर मसाले के रूप में भी अपने डंगरों को दे सकते हैं तीसरे चौथे दिन जो ज़्यादा दूध दे रहा। इस पर रख दो अपना कागज़ शुद्धा खवाना हमें। इसकी ये पुड़िया बन गई, एक 100 ग्राम शुद्ध हो गया, 50 ग्राम नींबू का अचार हो गया और 50 ग्राम ही हो गया। अखबार में भी दे सकते हैं, कागज़ में भी दे सकते हैं। नींबू का अचार ये हमने इसमें बंद कर दिया। अब इसे भैंस को खवाते हैं। वैसे तो खाते नहीं, और फिर कागज़ में अखबार में देकर खवाना रहेगा। भैंस को अचार खवा दिया नींबू का, खाया बहुत मुश्किल से। आज मैं तीसरे दिन खवा रहा है, जिस दिन से ये भी आई इसे 10 दिन होगा, और 12 लीटर दूध तैयार कर दिया हमने। तैयार उतनी जल्दी हो जाएगा जितनी जल्दी पशु गोद खा लगा हमारा। खल दाना जितनी जल्दी खाता रहेगा उतनी जल्दी दूध पाता रहेगा, इसलिए ना पूरा गोद खाना शुरू कर दिया जल्दी, और पूरा फीड पर भी आ गई। 4 किलो खल और 2 किलो दाना खाने लगी, और अलग से सप्लीमेंट चल रहा है। मैंने पिछली कई वीडियो में बता दिए, तो बार बार क्या बताऊँ। अब जो डंगर भी कम खा रहा हमारा जैसा खाता रहेगा, उसे हम यही देते रहेंगे। हमने ये घेर दिया, अब कोई मसाला वसाला लेने की या फिर अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं। भूख की गोली वोली हम रखा करते, सबको देते रहते जो गाय कम खाती, अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ बता दी शुरू से आखिर तक। या किसी का डंगर कम खा रहा हो या बिल्कुल नहीं खा रहा, जुगाली नहीं कर रहा, हर कंडीशन में ये वीडियो काम आवेगी। अपना इसमें से निकाल लियो जो तुम्हारे मतलब की चीज़ है, वाक्य को रहने दियो। कुछ भी बीमारी होती, पेट में दर्द हो या बुखार हो, सबसे पहले हमारे पास ये गोद खाना ही बंद करो। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई बीमारी हुई तो फिर अपना यही दवाई दे दो, गोद तो खा लेगा, लेकिन बीमारी का इलाज हमें सबसे पहले करना है। इसलिए अपने डॉक्टर के सलाह से सारे काम करो। भूख का अचार उचार या बोलो सोलस तुम दे सको, निरापद है, कोई भी दे सको, कुछ भी दिक्कत नहीं इससे। तो ये होती आज की वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण थी, पर मुझे पता ऐसी वीडियो ज़्यादा चलती नहीं, जितने भी व्यूज़ आएंगे इस पर। लेकिन वीडियो बहुत काम की, इस वीडियो को लाइक कर दियो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर लोगों के काम आ सको। यो काम सबके साथ होता है जो डंगर पालता, कि किसी बीमारी से हो या फिर कुछ भी दिक्कत आ जाए, डंगर कम खाना शुरू कर दे। और एक दिक्कत और हो, हम भी ऐसे ही करो थे कि जब दिक्कत आवेगी वीडियो जब भी देखनी शुरू करेंगे कि क्या देखें, इसका इलाज क्या देखो, उससे पहले देख कर रखेंगे। सब चीज़ का हर समय पता होना चाहिए, या नहीं पता हमारे डंगरों को कब कौन सी बीमारी हो जाए, इसलिए हर चीज़ का अपना नॉलेज लेते रहो। तो ठीक है, नमस्ते।